जुबैर भाई आप मुस्लिम हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ सुना दें यार ताकि मैं मुतमईन हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। चलें, शुक्रिया। जी भाई, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? आज तो हम ओपन टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी-किसी को भी छेड़ दो। बेसिकली मैं आपकी स्ट्रीम को 4-5-6 दिनों से देख रहा हूँ, ठीक है? जी। तो मुझे इतनी दीन की नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ 5 टाइम की और जी। बिलीव है अल्लाह पर। लेकिन एक जी। 2-3 छोटे से सवाल हैं, अगर आप सुन लेंगे, थोड़ा मेरा भी माइंड क्लियर हो जाएगा। जी, जी, मैं करें बोलूँ? सवाल करें आप। अली भाई अच्छा। आपके सवालों के जवाब देंगे, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम में। अरे नहीं, और नहीं समीम आंसर। भाई नहीं, अरे नहीं, नहीं वैसे सिद्धार्थ भाई आप जवाब दो यार। अली भाई और शमीम भाई जो मेरा हैं, तो वो अपना ज़्यादा एक सवाल इंटेलिजेंट है, मेरा तो अपना एक सवाल है कि ये कौन लोग हैं कि जिन पे नेमतें आई हैं और कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह गज़बनाक हुआ है। चले खैर ये बात बाद में। मगदूबी है ना वो, मगदूबी लोग हैं वो, हाँ, मैं बताऊंगा वही कह बाद रहा में। हूँ ना, वो लोग कौन है कि जिन पे अल्लाह ने नेमतें की हैं। नेमतें तो बनी इसराइल पे की हैं, तो यहूदी होना चाहिए सबको। जी, जी। पहले इनके सवाल ले लें। जी 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 जुबैर बोलिए साहब बोलिए आप बोलिए सवाल बोलिए करें, बोलिए एक-एक बोलिए। करके करिएगा। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा और पहला मज़हब कौन-सा है सर? हमें पहला लिखी सवाल। हुई हिस्ट्री में हम इंसानों की बदकिस्मती, अब आपने सवाल तमीज़ से किया तो मैं ज़रा तमीज़ से जवाब दे रहा हूँ। हम इंसानों की बदकिस्मती ये है कि हमारे पास 5000 साल से पुरानी कोई किताब मौजूद नहीं है। आई एम सॉरी अगर ये किसी मेरे हिंदू भाई को बात बुरी लग रही है या किसी को भी अगर नो, ये इट्स बात बुरी ट्रू, लग रही है, लेकिन जो इट्स ट्रू। साइंटिफिक बात है वो साइंटिफिक बात है। हमारे पास लिखी हुई तारीख 5000 साल से ज़्यादा पुरानी मौजूद नहीं है। उस ठीक, लिखी हुई तारीख में हमारे पास सबसे पुराना मज़हब ज़ोरास्ट्रियन है, आग की पूजा करने वाले लोग। ठीक। उससे मैंने पूछा पहले था हो सर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा उससे पहले रिलीजन नहीं थे, हमारे पास लिखा हुआ सबूत नहीं है कोई। सर मैंने आपसे सवाल किया था आज के दौर में, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं ना, अभी आपसे मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज के दौर में सबसे बड़ा मज़हब कौन-सा है? इस आग की पूजा पूरे मैंने अर्ज़ पे। नहीं, बड़ा, वो तादाद के हिसाब से पूछ रहे हैं कि किस तादाद की मज़हब को क्रिश्चियनिटी मानने वाले ज़्यादा क्रिश्चियनिटी हैं। क्रिश्चियनिटी बड़ा है। सेकंड? सेकंड एथिस्ट। नहीं, अच्छा, थर्ड? मैं जो है थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर तादाद की बात करें, बिलीफ के मानने वालों में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मानने वाले एथीज़म के हैं, ठीक है। नास्तिक। अच्छा, नंबर 2 पर है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, नंबर 3 पर है इस्लाम, ठीक है। नंबर ठीक है 4 सर, पर है हिंदुइज़्म, तादाद में, और ठीक, ठीक, नंबर ठीक, 5 पर है ज्यू। ठीक। अच्छा सर, तो मेरा ये सवाल है कि तीसरे नंबर पे इस्लाम आपके हिसाब से, ठीक है? तो इन तीसरे नंबर पे इस्लाम है, इसमें माशाल्लाह से आपको छोड़ के और भी अक्लमंद लोग होंगे, जो इस्लाम को फ़ॉलो जी, करते होंगे, जो दीन पे होंगे, बहुत समझदार होंगे, हमसे आपसे बहुत बेहतर होंगे, ठीक है? जी। तो आपने ही ये ठेका क्यों उठाया कि लोगों को गुमराही के रास्ते से हटाकर इस रास्ते पे लाने का, कि दीन बुरा मज़हब है, ठीक है? वो लोग भी तो समझदार होंगे। और दूसरी चीज़, अच्छा मेरा सवाल एक और भी था। दूसरी चीज़ एक-एक ये है, करके मैं चलते एक हैं ना, साथ ही कर लूँ सवाल, एक एक-एक साथ कर करके लूँ, फिर चलते हैं ना। एक साथ जवाब नहीं, सुनूँगा ना? एक साथ नहीं, एक-एक करके, ताकि मुझे याद रहे। इसका जवाब मैं सही। देना चाहूँगा आपको पहले, फिर शमीम भाई और अली भाई चाहे तो दे सकते हैं, और अल्लामा साहब भी। देखिए, अगर आप तादाद की बात करते हैं, सबसे पहले तो क्या आपने कहा कि आप ही लोग क्यों निकले इतनी सारी तादाद में? यही आपका सवाल है। जी, मैं मेरा ये आपको सवाल जवाब है, दे रहा हूँ। आप ही चंद लोग, चंद लोग। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जब आप मुसलमानों की तादाद का क्लेम करते हैं, आप कहते हैं 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। जी, जी, बिल्कुल। बट द प्रॉब्लम इज़, इन मुसलमानों में शिया मुसलमान भी हैं, जिनको ठीक सुन्नी है, मुसलमान नहीं मानता। ऐसा ही है। उन मुसलमानों में सुन्नी मुसलमान भी हैं, जिनको शिया मुसलमान नहीं मानता। और ठीक इन्हीं है, मुसलमानों में कादियानी भी हैं, जिनको आप सारे मुसलमान नहीं मानते। एक्सीलेंट। ठीक। और इन्हीं मुसलमानों में हम जैसे खुले एतकाफ करने वाले, इकरार करने वाले एक्स मुस्लिम भी हैं। हमारे आइडेंटिटी कार्ड में आज भी आधे मुसलमान नाम है, और आज भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर गिना जाएगा तो हम मुसलमान ही गिने जाएंगे। ठीक, हम भी ठीक, हम ठीक। मुसलमान गिन लेते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो जाहिर में मुसलमान हैं, अंदर से एक्स मुस्लिम है, छोड़ चुके हैं, उनको भी आप सही। मुसलमान गिन लेते हैं। तो अगर अब आप ये कहते हैं कि आप ही क्यों, तो मेरे भाई, भारत देश की जो पॉपुलेशन है ना, आज़ादी के हुँ, टाइम वो 45 या 55 करोड़ थी। भगत सिंह एक ही निकलता है, 55 करोड़ नहीं निकलते। ठीक, 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 मैं समझ गया आपकी बात। चंद्रशेखर आज़ाद भी ठीक है, एक ही मेरा निकलता क्लियर हो है। गया। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा क्लियर हो गया ये एक जवाब। मैं दूसरा सवाल करूँ सर? जुबैर भाई जी। एक जी, मेरा जी, भी जी, इसमें जी। पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। देखें, जी, 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 इस जी। चीज़ पे तो रिसर्च हो जाती है कि किस मज़हब के कितने मानने वाले लोग हैं, लेकिन हुँ, अफ़सोस कि इस पे कोई रिसर्च ही नहीं करता कि मज़हब को छोड़ने वाले कितने लोग हैं। ये मेरा जवाब है आपके लिए। हाँ, ये पॉइंट आपका अच्छा है।
लोग ये तो बता देते हैं कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये नहीं बताते इन्होंने छोड़ा। ये कहना चाहते हैं आप? पे कोई रिसर्च नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं दूसरा सवाल पेश करूं सर? जी तीसरा होगा वो वैसे जी। नहीं नहीं सर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर इस्लाम मजहब सही नहीं है, आप बकौल आपके है, ठीक है, तो इतनी फास्ट ग्रोइंग क्यों कर रहा है? हाउ कोरोना देखें के देखें, बारे में मैंने सुना आपको है? जो पिछला कोरोना के अपना बारे जवाब में, दिया। बोले बोले आप बोले, आप बोले। कोरोना कोरोना के बारे में सुना आपने जुबैर भाई? जी जी बिल्कुल सुना है सर, किसने नहीं सुना, अच्छी सभी चीज ने थी कि सुना। बुरी चीज थी? अच्छा, तो आप इसको जस्ट लाइक एज अ जवाब बीमारी नहीं ले दिया लें? आपने मेरा। जवाब मैं ही दूंगा, आप नहीं देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छी चीज थी कि बुरी? बुरी। इस्लाम से तेज फैला था कि कम तेजी से फैला था? तेज फैला था। तो कोरोना को ही अपना रसूल मान लो। मैं आपको जवाब देता हूँ सर इस बात का, अगर आप सुने तो। प्लीज। आ, ये कोरोना बुरी चीज थी, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए ना पूरी दुनिया एक हो गई थी, ठीक है। चंद मुट्ठी भर बुरी लोग इसको खत्म बुरी करने के लिए एक नहीं और एक निकले थे, बोल कोरोना। दूं मैं इस चीज पे एक पॉइंट रख दूं, फिर आप आगे और चलिएगा। कोरोना जैसे पूरी दुनिया के लिए डिसीज थी, इस्लाम अच्छा भी उसके ना मानने वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, तो सही। अच्छा सिद्धार्थ भाई, इसके अंदर मैं भी इनको जुबैर भाई को एक चीज ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं तो सुनने के लिए ही आया हूँ, कुछ मैं जवाब थे आपको मेरे दिल में, मैंने बोला पूछ लूं। सिद्धार्थ भाई ने तो आपको जो है टू द पॉइंट एक कड़वा जवाब दिया है। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको लॉजिकल एक चीज बताऊं। देखिए सर, इस्लाम का जो बढ़ना है वो मोस्टली जो है ना, वो फर्टिलिटी रेट्स की वजह से जो भी इस्लामिक कंट्रीज है, चाहे वो बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे वो ईरान ले लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान ले लीजिए, चाहे वो इंडोनेशिया ले लीजिए, इनकी पॉपुलेशन की फर्टिलिटी रेट्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब कि क्योंकि मुसलमान और इस्लाम के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि बच्चों को पैदा कर सकते हो आप जितने आप चाहो, क्योंकि अल्लाह एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्शन बुरा माना जाता है, कुछ फिरकों में हराम भी है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्डम यूज करना एक्चुअली हराम या है। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है ना देसी भाई आपकी बात का, कि इसमें जो है जो फास्ट ग्रोइंग हो रही है ना, वो बाहर के लोगों को इस्लाम कबूल करने से नहीं, बल्कि मुसलमानों के ही बच्चे पैदा होने से हो रही है। मैं वही कहने वाला था इनको। मैं लॉजिकल क्वेश्चन इनको आंसर देता हूँ कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अफ्रीकन, अरेबियन, जितने भी आप ले लें, वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा हाई है। इस वजह से क्योंकि मुसलमान ज्यादा पैदा हो रहे हैं, इसीलिए इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग बाय कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। उसमें फिर अगेन एथिज्म आ जाता है, फिर क्रिश्चियनिटी आ जाता है, उसके ऊपर फिर डिबेट है। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया जाता है मुसलमान दाइयों के साइड से, जाकिर नाइक जैसे लोगों के उसमें से, कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और इवन दो अगर चलो मान भी लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट जुबैर भाई की फास्टेस्ट ग्रोइंग है, उससे साबित चीज सही नहीं हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात जुबैर भाई, 100 साल पहले चले जाते हैं, उस जमाने में एक बिलीफ था कि कह लीजिए कि फॉर एग्जांपल दुनिया चिपटी है। अब ये वाली जो थ्योरी आई थी, सारे लोग उसी के ऊपर यकीन कर रहे थे, उससे वो थ्योरी सही साबित नहीं होती है। 60 साल के बाद एक नई थ्योरी आ गई, नहीं भाई दुनिया गोल है, हमने साबित करके दिखा दिया। उस वाली थ्योरी को हमने गलत साबित कर दिया, स्लोली दुनिया चलने लगी। तो किसी चीज का मेजोरिटी मानने से वो चीज सही साबित नहीं हो जाती है। और इवन दो अगर मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया कि क्यों है ऐसा, वो फर्टिलिटी रेट्स की वजह से, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछनी और थी देखो आपको। एक बात सुनो जुबैर, मजहबी लोग जो है ना, और मैं सिर्फ इस्लाम की बात नहीं कर रही, मैं मजहबी लोगों की बात कर रहा हूँ, कि रिलीजियस तबके की बात कर रहा हूँ। मैं रिलीजियस तबका मनी और एफर्ट स्पेंड करता है टू प्रीच, एथियस्ट प्रीच नहीं करता। ओह, काफी हद तक मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सर। अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा आप सबसे, अगर आप वो भी फ्रैंक, अगर मैं आपसे लोगों से पूछ सकूं। पूछो भाई, रात के 5:30 बज रहे हैं, अभी कुछ भी पूछ लो, अभी क्या। अच्छा, आप लोग इस्लाम में जब थे तो आप लोगों को इस्लाम की कोई चीज अच्छी नहीं लगी आज तक? अब जब आप जी, मैंने अपने पहले इंटरव्यू में, फैज आलम हमारा एक एक्स मुस्लिम भाई है, उसका चैनल आप सब्सक्राइब करें, देखें मेरा इंटरव्यू देखें पहला उस पर, और उसमें उसने मुझसे सेम ये सवाल पूछा था कि भाई बुराइयां तो बहुत हो गई, आपको एक अच्छाई बताओ। मैंने उस दिन ये बताई थी, ये जो मुसलमानों में भाईचारे का कॉन्सेप्ट जो है, ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट जो है, कि भाई तो काश ये हम एक्स मुस्लिम में भी हो जाए, हमारे अपने आपस के फटे खत्म नहीं होते। आई एम सॉरी यार। तो समझ रहे हो, तो ये ब्रदरहुड मुझे अच्छा लगता है भाई मुसलमानों का, कि ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है इनको, ये, और ये हमें भी होना चाहिए। सही। समीर भाई, आपका भी जवाब जानना चाहते हैं। हम यहाँ पे ऑनेस्ट आदमी बैठे हैं सारे, आपको झूठे जवाब नहीं देंगे, बेशक उससे थोड़ा नुकसान भी हो जाए, समझ रहे हो। मेरे हिसाब से अपनी स्ट्रीम में जो है वो काफी अच्छा है जुबैर भाई, ज़कात का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसका कॉन्सेप्ट जुबैर साहब, मैंने भी अपनी कई स्ट्रीम में कई बार ये कहा है। कई बार, एक बार मैं ईद का मौका था, ईद थी, तो मैं
लेकिन मुफ्ती ज़कात यासीन भी आप नदीम देखो, अलवाजिदी की I'm स्क्रीन sorry में मैं जोड़ा था। आपको काट रहा हूँ, लेकिन ज़कात भी अगर आप देखो तो ज़कात जो है वो देखो कोई सोशल हेल्प नहीं है, वो कम्युनिटी हेल्प है, वो कोई सोशल रिफॉर्म नहीं है, वो आप सिर्फ अपनी लेकिन अच्छी बात है कम्युनिटी को ना, हेल्प कर रहे हो वो। अरे चलो ठीक है, मुसलमानों अब को समझ हमारी लेना। अपनी बैठ शुरू हो जाएगी, चलो छोड़ो इसमें आप बोलो यार जुबैर भाई। नहीं बस समीर भाई का भी जवाब जान लिया, बाकी अगर कोई देना चाहे तो। नहीं, नहीं, समीर भाई ने जवाब मैंने दिया दिया है, ही अभी और दे देता हूँ। ये भी बताएंगे अभी, बताइए। लेकिन चलो ठीक है, हाँ कम्युनिटी हेल्प के लेवल पे चलो ज़कात एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा अली भाई आपके लिए, जो मेरा पॉइंट है। मैं सही। आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन शायद 1 डेढ़ साल हुआ होगा, ईद का दिन था और मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिदी की स्ट्रीम चल रही थी ईद की मुबारकबाद पे। मैंने वो स्ट्रीम ज्वाइन करी और ज्वाइन करके मैंने मुबारकबाद दी और फिर मैंने ये कहा था कि मुझे इस्लाम के अंदर, यही सवाल मुफ्ती ने पूछा यार वाजिद ने कहा आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सब चीज़ मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मुझे चीज़ अच्छी लगती है आपकी। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे जो आपका ज़कात का सिस्टम है ना वो अच्छा लगता है इस्लाम में। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो फिर इस्लाम कबूल कर लें। मैंने कहा नहीं, इसके बेस पर इस्लाम कबूल करना मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें भी एक लूप होल है, इसमें भी एक कमी है। सर बताए ना, वहां भी ताकि मैंने ये मेरी भी बात कही। नॉलेज में थोड़ा पाऊँ। अच्छा सॉरी जी जी सॉरी। बता रहा हूँ। वहां भी मैंने ये बात कही थी, उसके बाद जितनी भी बार स्ट्रीम पे मैंने ये बात करी है, अली भाई देसी भाई के साथ भी मैं जुड़ा था, वहां भी मैंने ये बात करी थी। इसके अंदर लूप होल्स ये है, लूप होल्स नहीं, एक ही है। ये ज़कात का सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। काश के पूरी दुनिया की जितनी भी कौमें हैं सब में इस तरीके से अपने गरीब भाई बहनों की मदद करने का ये कॉन्सेप्ट होता तो दुनिया कुछ और ही होती। मगर प्रॉब्लम ये है उसके अंदर, ज़कात के अंदर, कि आप लोग ज़कात सिर्फ मुसलमान को दे सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम या काफिर को नहीं दे सकते। और इसके सबसे ज़्यादा बड़ी तकलीफ और अजियत मुझे जो पहुंची है मेरी ज़िंदगी में वो ये पहुंची है कि मैं जिस महल में रहता था, ज़िला हरिद्वार शहर रुड़की के गांव पारडी गुज्जर में, वहाँ पर एक शख्स रहता था जो कि रेलवे कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर था। उसका नाम था गुलफाम। बहुत अच्छे पैसे वाला करोड़पति आदमी था, हाफिज़ कुरान था। और खैर चलो वो फिर लंबी बात चली जाएगी, कैसे बना वो फिर छोड़ दो उसको। तो हाफिज़ कुरान था और बिल्डर था, बहुत पैसे वाला था। और वहीं मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उसका नाम था कपिल, जिसको मैंने तबलीग करके तबलीगी जमात में लगाया, इस्लाम कबूल करवाया, उसका नाम मुजाहिद रखा और उसने इस्लाम कबूल किया मेरे से इन्फ्लुएंस होकर के और तबलीगी जमात में जुड़ा। उसकी जो माँ थी वो काफिर थी, यानी गैर मुस्लिम थी। तो जब तबलीगी जमात में मुजाहिद गया हुआ था अपनी माँ को छोड़कर, तो मैं उसकी माँ का ख्याल रखता था। उसकी माँ पेट से थी, प्रेग्नेंट थी। तो मैं अपने काम से निकला, मुझे नहीं पता था, तो मैंने देखा कि उसकी माँ जो है वो गुलफाम की जो कोठी थी उसके सामने एक चबूतरा बना था, वहाँ बैठ के करा रही है अपना पेट पकड़ के और मदद मांग रही है। मैंने उसे कहा चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो तभी पीछे से गुलफाम साहब अपनी गाड़ी में निकले। मैंने उनको हाथ दिया, वो रुक गए। मैंने उन्हें बोला ऐसा करो, इनको ज़रा हॉस्पिटल तक छुड़वा दो अगर आप उधर जा रहे हो तो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे मदरसे में जाना है, मुझे ज़कात देनी है और आज ही मुझे सारा काम निपटा करके जो है ना, और फिर जो है ना देखो तरावी का भी वक्त हो रहा है, मुझे जल्दी वापस आना है। मैंने कहा ऐसा है, जो ज़कात देने वाले हो ना वो हॉस्पिटल में दे देना इसके इलाज के लिए, ज़्यादा सवाब मिलेगा। उसने कहा तू तू जाहिल है क्या, तुझे नहीं पता कि हम काफिरों को ज़कात दे सकते, तो काफिर है, अगर चाहिए तो मैं रिक्शा करवा देता हूँ उसमें ले जा। मैंने उसको बोला तेरी रिक्शा की ज़रूरत नहीं है, अगर इसको ले जाना होगा ना फिर मैं अपने आप ले जाऊँगा, भाई तू जा। इसलिए मुझे नफ़रत है उन मुसलमानों से और ज़कात बनाने वालों से। सच्चाई बता रहा हूँ, जैसे मुझे पसंद है ना ज़कात का सिस्टम, उसी तरीके से मुझे इस्लामी ज़कात से नफ़रत है। क्योंकि ये आप जो है वो सिर्फ मुसलमानों को देते हो, काफिर चाहे तुम्हारे दरवाजे पर पड़कर मर जाए नहीं दोगे तुम। यस, और सिद्धार्थ भाई आप देखें ना, आज के ज़माने में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि अब हमने डेमोक्रेसी ले आए हैं। अब हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम मौजूद है, हम टैक्स लेते हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों को देते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट लेवल पे होता है, बस कोई एक कम्युनिटी लेवल पे नहीं होता। तो हमने बना लिया इससे अच्छा अल्टरनेट बना लिया बल्कि हमने। सर इस हिसाब से मुझे तो फिर उसकी इंसानियत की सबसे अली बड़ा भाई पता है मैं उसकी मतलब हुआ। मदद क्यों कर रहा था, असल में मुसलमान होने के ताल्लुक से मुझे भी उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि काफिर थी। लेकिन मैं उसकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि एक तो मेरे अंदर इंसानियत थी, दूसरा ये कि उसका बेटा मेरे कहने से अपनी माँ को छोड़कर तबलीगी जमात में गया हुआ था। सही। अच्छा ठीक है। अच्छा सिद्धार्थ भाई एक चीज है, अगर एक मुसलमान, सही है, लेट सपोज मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरा इंसानियत पे भरोसा है, मैं कोई फिरका वारिया किसी चीज का भेदभाव नहीं करता किसी भी इंसान से, ठीक है ना, और अपनी जिंदगी एक सीधे ट्रैक से गुजारता हूँ, तो क्या मैं एक बुरा मुसलमान हूँ या मैं एक बुरा शख्स हूँ? ये मैं आपसे पूछना चाहता आप एक ओके, बुरे मुसलमान हो और बहुत अच्छे इंसान हो।
अच्छा, अब मैं अच्छा इंसान हूँ ये तो मैं मुझे इसका पता है, जवाब लेकिन को बुरा छोड़ दूंगा, मुसलमान मैं इसका जवाब को छोड़ दूंगा। जो अगर आप इन्होंने बोला था इंसानियत कि में मैं बुरा अगर आप मुसलमान हूँ, इंसानियत उसका में जवाब बिलीव था करते हैं, रिपीट करेगा अपनी बातें सही को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात सुनिएगा। अगर आप इंसानियत में बिलीव करते हैं और आप अमन सही सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, सबके साथ मोहब्बत और दोस्ती, अच्छा सलूक, हुस्न सलूक के साथ रहते हैं, तो सर आप अच्छे इंसान हैं, बट आप मुसलमान नहीं हैं। या मुसलमान है तो कम से कम बुरे मुसलमान है। नहीं नहीं सर, मुसलमान ही नहीं है। हाँ चलो, मैं हाँ नहीं है, लेकिन अगर ये इन्होंने मुसलमान शामिल इसलिए करना नहीं भी है है, हाँ नहीं मुसलमान इसलिए नहीं है ये उस वक्त, क्योंकि कुरान वाज़े तौर पर ये कहता है 3 की 28 में कि मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा किसी और से दोस्ती ना करें, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो जिसका अल्लाह के साथ ही ताल्लुक नहीं, वो काहे का मुसलमान? आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ भाई। देखो ना कि भाई सबसे पहले अपने अपने करीब वाले काफिरों से जंग करो नहीं, भाई। उनके साथ तो कुफर की शर्त लगाई गई। तो वही है ना कि इनके अगर साथ आप यहाँ जनरल कर दिया, यहाँ का जो मुसलमान नहीं है, अब वो कोई भी, चाहे वो कुफर भी नहीं करता, चाहे वो हाँ मूर्ति पूजा भी नहीं करता, चाहे वो आप कुछ, देखो, चाहे वही वो मैं आपको नास्तिक कह भी रहा है, हूँ, आप हो बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आई एम सॉरी आप फिर मुसलमान नहीं हो भाई। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या बनना है। मुसलमान हो ही नहीं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपने दीन से ये सीखा कि वॉट एवर, अब आप मुझे हदीसें पेश करेंगे, आप मुझे रिवायतें पेश करेंगे, मैं वो नहीं सुनना चाहता, ठीक है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं खोल के जा नहीं तो सकता। मैं नहीं पेश मैं ये करूंगा जानता आपको हूँ कि हदीस मैंने अपने रिवायतें, मैं सीधा आपको कुरान पेश करूंगा, जिसके बाद हुज्जत ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने ये सीखा कि यार मैं इंसानियत में कोई फर्क नहीं करूँ कि वो हमारा जहाँ घर है कराची में, उसके पीछे हिंदुओं की आबादी है, ठीक है, जी तो ईद त्योहार होती है हमारे घर में, तो हम जो भी हमसे होता है, जैसे घर में शीर कोरमा बनता है या कुछ भी चीज बनती है, हम देते हैं। वो लोग आते हैं अफ्तार के बाद, तो हम फर्क नहीं करते कि यार ये हिंदू है, तो हम इनको जो अफ्तार होती है उसमें से जो पहले प्लेट बनती है वो, या अगर वो बाद में आते हैं तो जो रह जाता है, मतलब जो साफ होता है छूटा उटा नहीं, वो हम सब उन्हें देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी जानते हैं कि जो भी हमसे बल पड़ता है हम करते हैं, लेकिन हमने कभी भी इस चीज का वो नहीं सोच के करा कि यार ये हिंदू तो है, मैं शीरी इसकी जिना पे रहते हो? इज्जत जी शीरी जिना पे रहते हो? नहीं, मैं मलिर में रहता हूँ। अच्छा समझ गया मैं। वायरलेस गेट। जी जी। ठीक है समझ गया मैं खुद कराची का हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक तो सवाल मुझे अब तुम पूछूं ये बात आपका बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए? अली भाई, इनसे एक सवाल पूछूं मैं छोटा सा? सिद्धार्थ भाई, मेरा भी बहुत छोटा सा सवाल है और शायद आप भी यही पूछ रहे हैं। जी पूछ लें। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपके अजान की आवाज तो उस हिंदू के घर में जाती है, जब उस हिंदू के मंदिर में भजन होता है तो आपके घर में आवाज आती है मेरे भाई? नहीं आपने उसको राइट दिया है कि वो लाउड स्पीकर लगाए? यार, ये मेरे बस में तो नहीं है ना, मुझे ये आपसे मेरे हाँ, पास पास नहीं कर रहा, अली मैं भाई आपसे एक बात मिनट, नहीं मैं कर तो रहा मैं। देखिए अली सर भाई एक अच्छा मिनट, अच्छी अली भाई एक बात मिनट, बताओ। बात यही है अली भाई एक मिनट, जुबैर भाई, अली भाई बात यही है। इनसे अगर आप पाकिस्तान के हालात के ताल्लुक से पूछोगे ना, या इन सब चीज़ों को पूछो, तो मैं यहाँ इनका सपोर्ट करूंगा कि भाई उसमें ये मुख्तार नहीं है। ये कह रहे हैं कि बाकी मुसलमानों से मुझे मतलब ही नहीं है, वो सारे गलत हाँ कर ना, रहे हैं तो मैं नहीं यार करूंगा। फिर बात तो यही है ना, ज्यादती को हम छोड़ तो नहीं सकते ना, ये बहाना बना के कि भाई वो मुझे, हमारे, सुनिए ना, वो हमारी अपनी जगह पर वो ठीक है। ज्यादती का क्या किया जाए इनसे, फिर सिद्धार्थ लेकिन भाई? इनसे मैं नहीं समझता कि ये सवाल बनता है। अली भाई, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो एक्चुअली इनसे बनता है। पूछें पूछें। जुबैर भाई इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है सर। आप ये कह रहे हैं कि चले आप ये सब चीज़ों को बारे में जानते नहीं, तो आप इस सब के बारे में बहस नहीं करेंगे, बस आप एक अच्छे मुसलमान बने रहना चाहते हैं। मैं जी आपसे जी ये बिल्कुल पूछता बिल्कुल। हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कुरान और सुन्नत के अंदर ऐसी कोई जी चीज़ है जो आपको इंसानियत के खिलाफ लगती है या अच्छी नहीं लगती, आप उसे अच्छा जी कहेंगे जी। कि बुरा कहेंगे? यार इसके बारे में मैं क्या कमेंट कहूँ, अगर मैं एक मिसाल है, मैं आपने पूरा पॉइंट मैं अपने लिए बात आसान कर करूँ। देता हूँ, आपने इंसानियत की बात करी कि मैं इंसान हम्म बना रहना चाहता हूँ, मेरे लिए इंसानियत हम्म, इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई सही बात। हदीस है या ऐसा कोई अमल है जनाब रसूलुल्लाह का, या अल्लाह का ऐसा कोई हुक्म है कुरान के अंदर, जिससे साफ वाज़े तौर पर ये पता चल रहा है कि हाँ ये इंसानियत के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है? मैं आपको बिल्कुल देखिए, वाज़ेह मैं तौर आपको से, एक बात, सुनिए ना, सुनिए मैं ना, आपको मेरे दोस्त सुनिए तो, वाज़ेह तौर पर आपको मालूम चल रहा है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। आप उसको सही, देखकर, जानकर अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? मेरा बस इतना सा सवाल है। मैं आपको इसका जवाब दूं। जी अच्छा, पहली तो चीज ये कि भाई मैं अपना मजहब नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको इसका जवाब हाँ में देके दीन इस्लाम से खारिज नहीं होना चाहता। पहली चीज ये मैंने आपको क्लियर कर दी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दी। इसमें कोई आप मुझे हदीस पेश करें या मुझे कुरान में से बताएं, मैंने वो बात ही खत्म कर दी। इसका जवाब है नाम है, ठीक है, तो ठीक है, मैं इसको अगर एज अ इंसानियत के नाते देखा जाऊँ ना, अगर आप दुनियावी एतबार से बात कर रहे हो, उसमें दीन नहीं ला रहे हो, तो मैं कहूंगा जी अगर कोई दूसरा इंसान है, लेट सपोज मैं किसी और बंदे का नाम ले ले रहा हूँ, अली भाई का नाम ले लेता हूँ, प्रॉब्लम अली भाई मुझे कहते प्रॉब्लम हैं यही है जुबैर भाई, जो अभी इस वक्त कर रहे हैं ना आप, बुरा ना मानिएगा हम्म, मेरी बात को, मैं बहुत ऑनेस्ट होता हूँ हर चीज़ के बारे में, बिल्कुल। बट इस वक्त अभी जो आप कर रहे हैं ना, इसी को हमारी भाषा में हिपोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, जी, सही। वो पता है क्यों कहते हैं सर क्यों? इसको हिपोक्रेसी? इसलिए कि एक तरफ तो आप इंसान होने का दावा कर रहे हैं,
दूसरी तरफ बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि अगर मजहब कोई इनह्यूमन बात करता है ना तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा, तो फिर आप इंसान नहीं हो सकते। You बात cannot बोलूं, be a human. आपको इस वक्त पता है ना कि आपके दिल में कुछ और है और आपकी जबान पे कुछ और है, ये आपको पता है ना, हम्म, है ना? हम्म, हम्म, ये बेसिक डेफिनेशन है मुनाफिकत की। अच्छा, बस ठीक है सर, मेरे यही कुछ सवाल बुरा थे ना मानना मेरे जो कि नहीं नहीं यार, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैं तो खुद अपनी कुछ चीजें क्लियर करने आया था आपसे, भाई। आप और हम मुझे ये तो मुनाफिक की जिंदगी नहीं गुजार सकते थे भाई, इसलिए हमने एक साइड पे हो गए कि भाई या तो चूज कर लो, अच्छा अच्छा मुनाफिकत नहीं अच्छा होती अच्छा, भाई हमसे भाई। ये नहीं हो सकता सही कि दिल में कुछ और रखें और जबान पे कुछ और रखें, ये नहीं होता भाई हमसे। तो भाई हमने एक साइड चूज कर ली। यार देखिए, बात ये ना कि मैं क्यों करूं, पहली बात ये कि मैं उसमें हाँ क्यों करूं कि मेरा अल्लाह पे बिलीव है यार, मैं जो मांगता हूं मुझे मिलता है, ठीक है ना, जो भी मैंने आज तक जो भी मांगा है अल्लाह ने मुझे दिया है, ठीक है, मैं क्यों आपके कहने पे या किसी के भी कहने पे क्यों चलूंगा, ठीक है ना, मेरा दिल मैं जो तो कहता है मैं उस पर चलूँ, ठीक है, ठीक है, हमने मेरी बात हमने सुनिएगा, पूरी पूरी बात जुबैर भाई सुनिए एक चीज सर। आपको क्लियर कर दूं, हमने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि तुम अपना अकीदा, अपना ईमान बदल छोड़ दो। हम ये जी कहते हैं हमेशा हर इंसान को कि तुम इंसान बनो और उन चीजों को जो इंसानियत के खिलाफ हैं उनको छोड़ दो। पर अफसोस, सदअफसोस ये है आप मुसलमानों के लिए कि अगर आप वो बातें छोड़ देना जो इंसानियत के खिलाफ हैं तो आप बाय डिफॉल्ट इस्लाम से बाहर हो जाते हैं, बाय सही। डिफॉल्ट। हाँ आप अली भाई, कभी भी आप कभी भी ऐसी चीजें छोड़ नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। तो आपको या तो दो में से एक ही चीज आप हो सकते हैं, या तो मुसलमान या तो इंसानियत वाला इंसान। ठीक, सही, ठीक है, मैं समझ गया आपके। अली भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी सर, बोलिए बोलिए। आप कराची से ही है ना, तो आपको ये पता होगा कि ईद की नमाज के बाद अक्सर गुब्बारे बेचने वाले जो होते हैं मस्जिदों के बाहर होते हैं, जी जी जी। उनमें हिंदू भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, ठीक है, और भी दीगर, अब मुझे नहीं पता, खैर बहरहाल ये दो लोग तो होते हैं, ठीक है, अल्लाह भला करे आपका। अब हम जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमने कभी ये नहीं सोचा कि यार मस्जिद के नाम की पर्ची कटाया है या उन्हें ज़कात दें, हमें जिसको सही लगता है हम उससे ज़कात दे देते हैं, ठीक है। जब आपकी इन्होंने ज़कात देनी कबूल हुई। नहीं, समीर भाई ने मैंने तो कहा, इस बात से, मैंने तो देखे मेरी बात सुने, मैंने इस बात से कब इनकार किया कि ज़कात ही एक चीज है। मैं तो नहीं कह रहा कि सदका और खैरात भी नहीं दे सकते, सदका खैरात आप दे सकते हो, लेकिन जिस चीज की कंपल्शन है इस्लाम में, जो रुकन है इस्लाम का, जो हुक्म है इस्लाम का, वो ज़कात है। बाकी सदका खैरात को जरूरी नहीं है, आपने करना ही करना नहीं है, लेकिन ज़कात अच्छा आपने करनी ही करनी है, प्रोवाइडेड द कंडीशंस दैट यू हैव टू मीट। तो बिल्कुल, जुबैर, उसमें नहीं फर्क यहाँ है। पे मेरे लिए गलत है अली भाई, आप यहाँ पे ये भाई भी गलत है। देखो जुबैर भाई, मैं भी पाकिस्तान से हूँ और आपकी इसी पॉइंट के ऊपर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो वाकया बता रहे हैं ना, ये मेरे साथ भी हुआ है, मतलब कि हमारे घर के अंदर भी हुआ था। मस्जिद के बाहर जो है वो कई बार जो है वो भीख मांगने वांगे वाले मौजूद होते थे, जुम्मे की नमाज के बाद की बता रहा हूँ मैं, या फिर कह लो जी कि जो है कुछ चीज बेचने वाले, उनमें नॉन मुस्लिम भी होते थे, हिंदू भी होते थे। अब एज अ मुस्लिम या एक एज अ इंसान जब हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते थे तो हम कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन मुझे याद है मेरे भाई एग्जैक्टली कि मस्जिद के इमाम ने मना फरमाया था कि इन लोगों को कुछ भी ना दिया करो क्योंकि ये काफिर है, क्योंकि ये काफिर है। ये आप ही के इमाम पाकिस्तान के अंदर, और इवन आप भी, आपको भी मैं बोल रहा हूँ भाई, आप अपनी मस्जिद में जाइए, अपने इमाम से पूछिए, वो आपको सीधा सीधा मना कर देगा अगर वो हिंदू है। अच्छा देसी भाई, एक एक बात बताएं मुझे, इन्होंने जब ये बात कही कि ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद के बाहर होते हैं काफिर, सर इन्होंने ईद का ही नाम क्यों लिया, रमजान का क्यों नहीं लिया? और ये क्यों नहीं बताया कि रमजान में एक मुसलमान रोजा रखता है, वो कुछ खाता पीता नहीं है, पर एक काफिर रोजा नहीं रखता, लेकिन मजाल है किसी काफिर की, हिंदू की और क्रिश्चियन की कि वो रमजान के महीने में खाने पीने का कोई सामान का ठेला लॉ भी है, लगा ले। बाकायदा लॉ है, बाकायदा लॉ है कि आप नहीं खा यही सकते। है। अगर आप लगाएंगे तो पुलिस तो बाद में आएगी, आवाम तुम्हारा ठेला पलट देगी और तुम्हारा खाना उठा करके फेंक देगी और तुमको मारेगी अलग। जुबैर भाई ये नहीं देखा कभी? सर, इवन इतने साल की उम्र हो गई मेरी, 30 साल का मैं हूँ, तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, और तब नहीं आपको नहीं मैं आपकी लिटरली इंसानियत, अगर ऐसा कुछ होता है तब आपकी इंसानियत जिंदा रहती है कि मर जाती है? मर जाती है, जाहिर सी बात है, तो इस्लाम तो जिंदा रहता है ना। ठीक है, मैंने लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा, तो मैं आपकी ऐसा होता क्यों नहीं है, क्या बोल रहे हो मेरे भाई, मैं आपको बता दे एग्जांपल, देख वेट अ सेकंड, सर, हो सकता है मैंने, आप इन्होंने मुझे कहा ना कि ठेला पलट देते हैं, मैंने सुने। सर आज तक मारते भी हैं, मैंने ये भी कहा कि उसे मारते भी हैं, सिर्फ ये नहीं कहा ठेला पलट, मैंने कहा उसको ठेला जुबैर पलट भाई, दे, उसका खाना फेंकते, उसे मारते भी हैं कि तूने लगाया कैसे रमजान में ठेला। सर, मैं मेरे, आपको एक बात बताऊं, अगर अरे आप सुनना भाई, चाहते हैं इसी बात जी की एक आप एग्जाम्पल देखिए, दूंगा और मैं, दूसरी आप बात सुना ये दीजिएगा निभाना, मुझे। आप बाहर निकलने वाले काफिरों से बिना बिना नियत और बिना सहरी का रोजा भी रखवाते हैं, क्योंकि रमजान के महीने में वो बाहर कुछ खा नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिद्धार्थ भाई, जुबैर भाई समझ जाएंगे।
जुबैर भाई सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा पाकिस्तान के अंदर हैदराबाद शहर के अंदर बेरिया फाउंडेशन कॉलेज था, स्कूल का नाम बता रहा हूँ। बेरिया फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ते थे। तो हमारे वहाँ पे जब रमजान आता था ना, तो वहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो ब्रेक होती थी, ब्रेक के देसी अंदर भाई तुम बैरिया के पढ़े हुए हो? हाँ जी भाई, मैं अरे वो पढ़े एक लिखे आदमी, अरे वो तुम तो एक पढ़े एक लिखे आदमी हो जिहादी यार, आया है इंटेलिजेंट देसी आदमी भाई। हो यार। अरे अरे वो यार आपको पढ़े बात लिखे समझ कौन में थे एक मेरे भाई? जिहादी आया है, हमारा ये क्या कह रहा है देखिए, सारे के सारे LO हैं और तू CH है, डाल देंगे अंदर हम। भाई ये अपने लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं कह रहा, ये अपने रसूल के बारे में शायद कह रहा होगा भाई। नहीं नहीं, वो ये कह रहा है कि तुम मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, मैं फीमेल हूँ, घुस जाओ। अच्छा, अरे 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 भाई, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं भाई, इनकी मुझे चाहिए नहीं। तो सिद्धार्थ भाई सुनिए, काफी मैं आप लोगों को जो है रियल वाकया बता रहा हूँ। जी पाकिस्तान के अंदर बेरिया फाउंडेशन कॉलेज के अंदर आपको पता है वहाँ पे कैंटीन सिस्टम होता था। तो 4 पीरियड्स जो होते हैं आपके, वो हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ब्रेक होती थी, रिसेस होती थी जो हम कहते हैं उसको। उसके अंदर फिर आप खाना खाते हो, या फिर कोई सामान, कोको कोला ले ली, कोई खाने की चीज ले ली, फिर आपका स्कूल चलता है। तो रमजान के दौरान आपको पता है कि जो खाना बेचने आते थे, मतलब स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, बिरयानी हो गई, या फिर इवन जो शॉप होता था जिसके अंदर खाना, मतलब कि चीजें बेची जाती थी, वो शॉप बंद होते थे। अब हमारे क्लास के अंदर बेचारे दो हिंदू रहते, 2 हिंदू थे मेरे खुद के क्लासमेट्स, ठीक है। एक का नाम था अक्षय, दूसरे का नाम था कबीर, मुझे याद है उनके नाम भी। तो ये दोनों बेचारे, इनकी इनकी ऐसी हालत हो जाती थी, ये बेचारे घर से लेके आते थे, कोई भी चीज जो इनके खाने की होती थी घर से लेके आते थे, और फिर हमारे सामने नहीं खाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे सामने खाएंगे तो गालियां पड़ेंगी। और टीचर्स का भी रोजा होता था, तो उनके सामने भी नहीं। तो बेचारे क्या करते थे, वो जो सामान लेके आते थे अपने घर से, टिफिन वगैरह या कोई कोको कोला वगैरह जो भी होता था वो लेके आते थे, वो ऊपर टेरेस पे चढ़ के वहां जाके खाते थे, कि ताकि हम लोग ना देख पाए। देख लिया तो फिर इनकी जो है हम धुलाई कर देंगे। तो ये क्या जुबैर भाई क्या बोल रहे हो भाई? हम खुद अपनी सारी जिंदगी ये सब कुछ करके आए हैं, देख के आए हैं मेरे भाई। मैं हो बोलूं सकता सर, है कि मैं बोलूं के अंदर रहते हो जुबैर भाई, आपने ये ना देखा हो, आप कभी भी जाइए, कराची से निकलिए, सर, अंदरूनी मुझे सिंध के। बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप लोग। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। 1 मिनट तो हाँ मेरा भी हक बनता है ना। हाँ भाई अब बोलिए मैं ना। आपको, सर ठीक है, हमारे एरिया से काफी दूर एक क्रिश्चियन मतलब आबादी है, ठीक है, एरिया है, ठीक है। अक्सर मेरा दोस्त रोजा नहीं रखता, ठीक है। आप लिटरली यकीन करें, उस एरिया में जाके वो वहां से बिरयानी भी लेता था, कोल्ड ड्रिंक भी पीता था, और ईच एंड एवरीथिंग वो सब लेकर खाता था, ठीक है। ये मेरा लाइव देखा हुआ आंखों वाला सीन है। मैं कैसे झुठला दूं इस बात को कि यार मैंने किसी एक दिन वहां पर ये नहीं देखा कि पुलिस वाले आके उन्हें डंडे मार रहे हैं या फिर ठेले पलट रहे हैं। और ऐसा, आपको मैं क्या बताऊं कि उधर ऐसे जम में गफीर लगा होता था लोगों का, कि मतलब जो नहीं रोजा रखने वाले होते थे, होता है लोगों को, मुस्लिम ही रहते हैं जो नहीं रखते रोजा, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इतना रश वहां पे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मजेदारी की बात देखें, वहाँ बेचने वाले भी मुस्लिम होता था, जिसका वो ठेला होता था, वो आसपास के एरिया का ही होता होगा, लेकिन टोपी लगी होती थी उसके सर पर, उसका बेटा होता था साहब से। अब ये मैंने जुबैर अपनी लाइफ से ये डेमो मुझे देखा समझ में आ गया। मैं आपको एक आंसर देता हूँ इसका, सुनिए। देखें, हो सकता है कि देखो भाई, कराची कराची है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, और कराची के अंदर एक और चीज है कि वहां पे अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। तो हो सकता है, ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देखिए ये मैं भी भी इतनी देर से यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं ऐसा साउंड करूं कि मैं शायद इस बंदे की साइड ले रहा हूं या कोई। लेकिन मैं नहीं यही नहीं, जो कहना चाह हकीकत रहा है था वो हम बताएंगे यार, कि कोई बात कराची जो है नहीं ना, है। ये अंदरूने सिंध में हाँ होता ना, अगर तो मैं, ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होता, ये होता है, और लेकिन सिंध में तो चलो कम, पंजाब चले जाओ जुबैर भाई, पंजाब पंजाब चले में जाओ वहाँ। कितने दिखाओ, लेकिन पंजाब कराची में एक तुम ऐसा शहर है, दिखाओ। मेरे अपने देखो बहुत सारे हिंदू दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है मेरे बहुत सारे, और कभी कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि वो कराची है, वो बॉम्बे की तरह, मुंबई की तरह एक शहर है वो। एग्जैक्टली। और जुबैर भाई, सिंध का जो है ना, सिंध का तो मसला थोड़ा सा चेंज ही रहा है। सिंध के अंदर फिर भी काफी सारे लोग जो हैं वो मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी वो कट्टरता जिसको बोलते हो ना, वो नहीं है। आप थोड़ा कभी पठानों वाले एरिया के NWFP की तरफ जाओ, या फिर आप थोड़ा सा जो है पंजाब की तरफ गुजरो, तो आपको जो हम बोल रहे हैं ना वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं, मैं सर, मैं उस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं वो आपसे शेयर कर रहा था, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा था। आपने कहा ना कि मार मैंने भी आपको शेयर कर दिया, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा था, बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल। आपको अभी एक और वाकया बताऊं, कराची का। एग्जैक्ट का नाम सुना है सर आपने? हाँ बिल्कुल सुना है सर। मैंने उसमें 5 साल काम किया। बोल टीवी का आपने नाम सुना है? ठीक बिल्कुल है, सुना है। वगैरह वगैरह वगैरह। आकाश राम हमारा एक बंदा था, मार्केटिंग हेड था। वो हमारे साथ उस वक्त से जब वो कॉल्स लेता था, सेल्समैन था जब वो, ठीक है, और आज वो मार्केटिंग हेड है। तो वो बंदा भी किडनैप हुआ है, कुछ पता नहीं किधर है। ठीक। अब ये आप आगे कुछ बोलेंगे या मैं बोलूं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों तरह की सिचुएशन मौजूद है। बस हमें थोड़ी आंखें किडनैप खोलनी हुआ चाहिए। है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किडनैप हुआ है वो मजहबी वजह से हुआ है या नॉर्मली यस उसके पास सर, पैसा यस। वैसा वो था या पहले क्या? उसका भाई किडनैप हुआ था, सही है, वो 2 करोड़ रुपए लेके छोड़ा गया उसको। अब ये किडनैप हुआ है, और पिछले आप साल इसको उसके भाई को मजहब से छोड़ा क्यों जोड़ रहे हैं? मजहब से क्यों जोड़ रहे जुबैर जुबैर, हैं? ऐसे आप हजारों लोग यार जो आज भी मुस्लिम है वो किडनैप होता है। आज भी सखर में जाओगे ना, सखर में, तो वहां पे दीवानों को जो है ना, दीवाना, मैं सिंधी पक्की सिंधी वाले लफ्ज बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आया या ना है? आएगा दीवानों आगे आगे। को दीवानों को किडनैप किया जाता है, और फिर वहां से उनकी जो है वसूली जो होती है वो की जाती है, ठीक है।
आपको ये पता है मुखबिर क्या होता है? मुखबरी की जाती है, फिर उनका जी, पता है। वगैरह वगैरह बताया जाता है। ये वाला धंधा जो है ना अभी से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से चल रहा है और आज तक चल रहा है। यार। तब से चल अच्छा। रहा है, अभी भी चल रहा है जी। और बेचारा दीवान कुछ कर सकता नहीं है, वो बेचारा फिर वही अपनी फिरौती की रकम देता है और जान हाथ बांध के निकल लेता है। सही। और आज भी ये चीज मौजूद है मेरे भाई, आज भी होता है। आज भी आप जाइए पंजाब के अंदर जाइए या इवन इंटरनल सिंध के अंदर जहाँ पे मतलब खेती बाड़ी वगैरह का सिस्टम होता है, वहां पे जाके देखिए, वहां पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई मतलब कि एक कंट्री, एक सूबा, एक जगह है। हिंदूज के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। आप थर के अंदर चले जाइए, थार के अंदर, जो इंडियन भाई थार बोलते हैं, हम लोग थर बोलते हैं, थर के अंदर जाइए, वहां जाके देखिए, वहां पे मेघवाड़ कोली रहते हैं, उनका पानी जो है वो नहीं पीते हैं, उनका यूज किया हुआ जो भी चीज होती है उसको हाथ नहीं लगाते हैं मुसलमान। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई आप? आपके घर में अगर हिंदू मासी आती है ना तो आपने उसका गिलास अलग रखा हुआ होता है। एग्जैक्टली, गिलास अलग होता है। इसके अलावा आप कह लो कि हिंदू क्या, क्रिश्चियन भी भाई, हिंदू क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन भी हो, भी, हाँ क्रिश्चियन भी। दोनों अच्छा, यहाँ बात बताऊं, अपने घर का एक्सपीरियंस शेयर करूं सर? बहुत दूर भाई नहीं हो जा सकता है आप अच्छे इंसान हो भाई, हमको वो तो आपसे गिला नहीं है वो मेरे सर भाई। मेरे घर में भी गिलास अलग नहीं था, लेकिन मेरे और आपकी बात नहीं होगी भाई, ना। रमजानों में हमारे घर जो काम करने वाली आती थी, वो हॉटपॉट से हाँ खाना सर, लेकिन सर मेरे घर पे भी ऐसा ही था। मेरा और आपका घर इतना खुले ख्यालात का था, ये पूरे माशरे को रिप्रेजेंट नहीं करता ना सर। सर्दी है। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप हर इंसान को गलत कैसे बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम है अली तो वो है ही अली गलत। भाई, देसी भाई, आप लोग कोइंसिडेंस लेकर बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं करे तो अब पूरा रात खत्म हो जाएगा। टैक्स के बारे सर में बात करो, इन्नमल मुश्रिकून नजसुन का दो, बस खत्म। सर कोइंसिडेंस मैं का बात करने की बात ही नहीं रहा। ठीक है, मुश्रिक ठीक लोग है। नापाक है, पोली दे नापाक है, अल्लाह ने कहा दिया, तो आप लोग उन लोगों की क्यों टच करेगा? उन लोगों का बर्तन पर आप लोग क्यों खाएगा? उन लोगों ने जो पानी का ग्लास, जिस पानी का ग्लास उन लोगों ने पिया, इन लोगों के ग्लास तो नापाक हो गया। अभी तो टच करने का बात ही नहीं तो है। जो तो लोग अपना आप गिलास अलग करते हैं मासियों का, एक्चुअली वो सही करते हैं और हम गलत कर रहे थे सर। अच्छा आप गलत जुबैर, कर रहे हो, मैं गलत कर रहा था। जुबैर एक सवाल पूछूंगा, उसी में से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ भाई, कराची के अंदर, इवन कराची के अंदर भी कितने जो है स्वीपर्स जो गटर वगैरह साफ करते हैं वो मुसलमान है? एक भी नहीं। मेरे हाँ, हाँ, एक भी नहीं। कौन ये है? सही कह कौन रहे है? हैं, जैसे आयत ऐसा कह लो कि कौन है? कोई बहुत ही कौन है? मजबूर कौन हो है? जाता है। कौन है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस और सिर्फ क्रिश्चियन, हिंदू भी नहीं करते ये काम, सिर्फ क्रिश्चियन, सिर्फ क्रिश्चियन देसी भाई कराची में। हिंदू भी हैं अली भाई, इंटरनेशनल के अंदर हिंदूज मिल जाएंगे बहुत आपको। कम है देसी भाई, लेकिन ज्यादा इंटरनल सिंह में है। कराची के अंदर क्रिश्चियन मैं की वही बोल काफी रहा हूँ, हुई है सिर्फ इस काम में। क्रिश्चियंस, मैंने क्रिश्चियंस ही देखे। हाँ, क्यों उसको मुसलमान क्यों चूड़ा नहीं कहते हैं ना, करते? चूड़ा नाम ही उसका मुसलमान क्यों उनका नहीं इसीलिए करते? पड़ा है। मुसलमान क्यों नहीं करते? सर ऐसे तो मैं एक जवाब दूंगा आपको। अरे भाई ऐसे तो जब यहाँ से बाहर लोग जाते हैं तो मुसलमान साफ कर रहे होते हैं, ठीक है, बाथरूम नहीं बाथरूम बाहर की नहीं बात सर, नहीं कर रहा, आपने इनको एक हम नाम दिया पाकिस्तान हुआ की है। बात कर रहे हैं। आपने गटर साफ करने वालों को एक नाम दिया हुआ है सर। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सही है, तो वो आप चूड़ा नाम लगाया हुआ है आपने उनके नाम के आगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क दे डू। या पाकिस्तान बंगी के लोग हैं। अंदर जुबैर आप भाई, प्लीज जरा आंखें खोलें। आपके वहां पे डेली जंग आती है, सिंधियों के अंदर हम लोग काविश पढ़ते हैं, डेली काविश, और आप उर्दू के अंदर जंग पढ़ते होंगे। वहां पे अगर आप देखेंगे कि किसी स्वीपर की जरूरत होती है, या हम लोग उनको भंगी बोलते हैं, आई डोंट नो कि इंडिया के अंदर इसका शायद कोई अलग मीनिंग हो, तो सॉरी गाइस, आई डोंट नो। तो उसके अंदर जो कटिंग रहती है ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा होता है कि हम लोगों को क्रिश्चियन या हिंदू स्वीपर्स चाहिए। मतलब कि उनकी रिलीजन के ऊपर उनको ये काम देना है। मतलब मुसलमान चलेगा ही नहीं ना, ये भले कोई मुसलमान गरीब हो, वो मर भी जाए, वो ये काम करेगा ही नहीं। ये काम स्पेसिफिकली हिंदू और क्रिश्चियंस के लिए रखा हुआ है, मजहब के बुनियाद पे। वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे भाई है। सिस्टमेटिकली चीज हो रही है ना। और इवन आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो मेरे भाई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक, पाकिस्तान इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। पाकिस्तान के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो आपका एक मुसलमान होना जरूरी है। आप हिंदू बन ही नहीं सकता, क्रिश्चियन बन ही नहीं सकता है। तो कैसे आप अच्छा कहते हो कि देसी नहीं भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या देसी भाई? हाँ सिद्धार्थ भाई बोलिए। असल में मैं नहीं समझता है कि इस डिस्कशन का कोई रिजल्ट निकलने वाला है। उसका रीजन ये है कि ये भाई साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस्लामी टेक्स्ट, इस्लामी टीचिंग्स, इस्लाम के जो उसूल हैं या जो मुसलमान करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा पता है, मैं इंसान हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ और मैं फिर भी मुसलमान हूँ। लेकिन बात ये है, और फिर ये दावा ये कर रहे हैं कि आप मुसलमानों को क्यों बुरा बोलते हो। हम लोग मुसलमानों को बुरा नहीं बोलते हैं, हम लोग इस्लाम ही को बुरा बोलते हैं जो बुरा सिखाता है। और अगर आप उन तालीम को अच्छा नहीं मानते, आप हमारे लिए इंसान हैं, आप अपने आप को जो कहना चाहें कहें। डिस्कशन इज ओवर हियर विद यू ब्रदर। अब हम ठीक है उनसे सर। बात करना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर और कुरान के अंदर, हदीस के अंदर जो भी कुछ है वो सब अच्छा है। ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी काफी चीजें क्लियर करी सर। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माफ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आप से माफी चाहते हैं। अपना नहीं ख्याल नहीं, रखिएगा, आप एक अच्छे इंसान। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच।